यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही हूँ। दरअसल बगल में शादी है, बाजू में शादी है, तो सब आ रही हैं एक दूसरे से लगवाने मेहंदी कि मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो। तो मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ ना, तो ये मेरी चचेरी सास हैं, इन्होंने कहा कि थोड़ा लगा दो मुझे मेहंदी। तो मैं सोची चलो फ्री हूँ तो थोड़ा लगा देती हूँ, कोशिश करती हूँ इस तरह आ जाएगा लगाते लगाते ना, थोड़ा कोशिश करना चाहिए। तो फिर मैं मेहंदी लगा रही हूँ, सब एक दूसरे की मेहंदी लगा रही हैं। तो मेहंदी लगाते लगाते मेरे दिमाग में आया कि चल मेहंदी के ऊपर भी एक मतलब वीडियो बनाया जाए कि क्या बहुत सारे लोगों का सवाल होता है ना कि क्या कोन वाली मेहंदी लगा सकते हैं, इससे नमाज होगी कि नहीं होगी। तो इस ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाया जाए मेरे जहन में आया। तो आइए हम चलते हैं, कोन वाली मेहंदी के ऊपर बात करेंगे कि क्या कोन वाली मेहंदी से मतलब नमाज होती है कि नहीं, क्या वज़ू होते हैं कि नहीं, ये मेहंदी लगाने से नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं सकते हैं। इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। ओके, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो मेरे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे और अल्लाह करे आप सब अच्छे ही रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ कि क्या कोन वाली मेहंदी लगा करके नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं। सुना है कि उसकी तह सी बन जाती है, आते हैं तो उसकी तह बन जाती है, तो क्या वज़ू का पानी उस तह के नीचे जाता है कि नहीं। और ये भी सुना है, ये भी सवाल उठता है कि जब मेहंदी लगाओ तो शुरू के दिनों में पता नहीं चलता, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसकी तह सी निकलने लगती है, चमड़ी सी निकलने लगती है ना। तो क्या जब जब तह सी बन जाती है तो वज़ू का पानी खाल तक नहीं पहुंचता, और जब वज़ू का पानी खाल तक नहीं पहुंचता है तो वज़ू भी नहीं होगी, और जब वज़ू नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। तो क्या जो बहनें मुसलसल मतलब कोन मेहंदी लगाती हैं, फिर वो 20 साल या 25 साल कितने अरसे से लगा, मतलब जितने भी अरसे से लगा रही हो, तो क्या उन सभी माँओं बहनों की नमाज़ें नहीं हुई? क्या उन सब नमाज़ों को दोबारा से पढ़ना होगा या फिर नमाज हो गई? ये मसला है। तो आप क्या जानना चाहती हैं, इसका जवाब जानना चाहती हैं तो प्लीज़ आप सबों से बहुत ज़्यादा माना गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो। और अच्छी मालूमात फैलाना सदक़े जारिया है, तो आप इसे आगे भी शेयर करें। तो अगर आप नहीं भी लाइक करेंगी, शेयर करेंगी, फिर भी मैं इसका जवाब बताऊंगी, क्योंकि मैं सदक़े जारिया की नीयत से ही वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब कि मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फिर भी आप सबों से मेहरबानी होगी आप सबों की अगर आप सब इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए अब मैं इसका जवाब बताती हूँ। तो इस मसले का जवाब ये है कि बहुत सारे उलमाए कराम ने गौर व तफक्कुर किया, बहुत ज़्यादा गौर व तलब की, है ना। जो बहनें मुसलसल कोन मेहंदी इस्तेमाल करती थीं उनसे पूछताछ की गई, कुछ ब्यूटिशन से इंफॉर्मेशन लिया गया, स्किन केयर वालों से मालूमात ली गई, और कुछ मेहंदी बनाने वाले और सेल करने वालों से भी मशवरे मतलब मुशावरात किए गए। बहुत तरीके से इस मसले की छानबीन की गई, तो उसका जवाब ये मिला कि असल में उस कोन मेहंदी की तह नहीं जमती। उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, ऐसे एसिड मिलाए जाते हैं जो खाल को जला देता है, जो खाल को बर्न कर देता है। कुछ मतलब थोड़ा बहुत खाल को जला देता है, बर्न कर देता है। तो 2-3 बार जब वो एसिड खाल के अंदर असरअंदाज हो जाती है, तो वही खाल परत की सूरत में 2-3 बार उतरती है ना। और एक बात ये है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो सूखने के बाद हम जब दोनों हाथों को मलते हैं इस तरह से, तो मेहंदी के ज़र्रात निकलते हैं। आप ज़मीन में देखना, झाड़ना ऐसे करके जब मेहंदी लगाओ और फ़ौरन से, और जब झाड़ो तो मेहंदी के ज़र्रात निकलेंगे ज़मीन पर, है ना। लेकिन जब वो सूख जाएँ, जब ज़र्रात निकल जाएँ, उसके बाद हम कई सारे काम करते हैं। हम माएँ बहनें आटा गूँथते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, कई सारे काम करते हैं। हमारे हाथों में साबुन वगैरह, बर्तन धोने के साबुन, सरफ़ वगैरह लगते हैं। तो अगर मतलब कि वो होते कुछ परत होते हैं, तो इतने मतलब धोने वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब गंदगी निकालने वाली चीज़ें, सरफ़ साबुन वगैरह, तो उससे हमारे मेहंदी निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलता है। वो 1 दिन 2 दिन के बाद मतलब कि परत सी निकलती है, वही वो परत सी निकलती है, क्योंकि वो हमारी जो चमड़ी है वो जल जाती है थोड़ी एसिड और केमिकल की वजह से। इन तमामों को देखते हुए यही अख़ज़ किया गया है, यही उसका निचोड़ है कि नमाज हो जाएगी, वज़ू भी हो जाएगी, ठीक है। और एक बात कि औरतें मेहंदी ज़रूर से लगाएं, क्योंकि सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी
अलैहि रहमा ने फतवा रिज़विया शरीफ में लिखा है कि औरतों को मेहंदी लगाना चाहिए, इसलिए कि मेहंदी औरत के हाथ का पर्दा है। यहाँ तक कि फरमाया गया कि अगर औरत के पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए, पूरे हथेली पर मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी ख़रीद सके, तो वो कम से कम अपने नाखूनों को ही लाल कर ले, क्योंकि ये औरतों के लिए ज़ीनत है। मतलब मेहंदी लगाना ये औरतों की ज़ीनत है। मगर आप ख़बरदार गैर मर्दों को दिखाने के लिए, इतराने के लिए हरगिज़ भी मेहंदी ना लगाएं, कि ये बिल्कुल भी नाजायज़ और हराम है। लेकिन आप अगर मेहंदी लगाती हैं अपने शौहर की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, तो बहुत ज़्यादा सवाब है। अगर आप शौहर की खुशी के लिए, शौहर के लिए आप सजती संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं, तो आपको तो सवाब मिलेगा, है ना। तो आप बराए मेहरबानी मेहंदी का लगाना मतलब मेहंदी लगाना हमारे लिए जायज़ है, तो उसका अच्छा इस्तेमाल करें अच्छी नीयत से, है ना। बाकी मैं कोशिश की हूँ बेहतर से बेहतर जवाब देने की, है ना। और एक मसला ये है कि बहुत सारे आजकल मेहंदी निकल गए हैं ना, ये मतलब ऐसा निकल गया है कि अभी लगाओ और 2 मिनट में रंग जाते हैं ना मेहंदी। समझ में नहीं आता कि क्या ये सब मेहंदी लगाना जायज़ है कि नहीं। तो अगर जब आप ऐसे मसले में मतलब कशमकश में पड़ जाओ कि क्या ये मेहंदी लगाना जायज़ है कि नहीं, तो उसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप उस मेहंदी को ना एक कागज़ ले लीजिए, उस कागज़ में आप मेहंदी को मतलब ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद में जब मेहंदी सूख जाए, है ना, तो आप उसमें पानी को डालिए, है ना, पानी के कतरात को डालिए। देखिए अगर पानी है ना, जब देखें कि मेहंदी मतलब पानी मेहंदी से आर पार, उस कागज़ के आर पार जा रहा है, तो ये मेहंदी लगाना जायज़ है। और अगर देखना कि मतलब पानी में कागज़ में दे रही हूँ, लेकिन मेहंदी उस पानी को मतलब नीचे नहीं जाने दे रहा है, मेहंदी पानी जो है वो कागज़ के आर पार नहीं हो रहा है, तो आप जाना कि ये मतलब परत वाली मेहंदी है, इससे नमाज नहीं होगी, इससे वज़ू भी नहीं होगी और इससे नमाज भी नहीं होगी। सबसे आसान तरीक़ा ये है। तो मैं पूरे मतलब कोशिश की हूँ अच्छे से अच्छी मालूमात देने की, आसान तरीक़े से। तो अगर आप मेरे इस वीडियो से मतलब हासिल हुआ, कुछ समझ में आया आपको मेरी इस वीडियो से, आपको मतलब कि दिल को तसल्ली हुई कि हाँ मतलब इस वीडियो से इस मेरे बताए हुए मसले से आपके दिल को तसल्ली हुई, तो आप खुदारा इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।